और अब बहुत बड़ी खबर है। रूस की परमाणु सुरक्षा फोर्स के प्रमुख की हत्या की खबर मिल रही है। मॉस्को में न्यूक्लियर चीफ इगोर किरिलोव की हत्या हो चुकी है। मॉस्को में बम विस्फोट में न्यूक्लियर चीफ की मौत हो चुकी है। ये बहुत बड़ी खबर है। स्कूटर में रखे बम में धमाका कर इस हत्या को अंजाम दिया गया है। ये जानकारी वहां से मिल रही है। रूस की परमाणु सुरक्षा फोर्स के प्रमुख की हत्या की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और बताया यह जा रहा है कि मॉस्को में न्यूक्लियर चीफ इगोर किरिलोव की हत्या कर दी गई। बम विस्फोट में न्यूक्लियर चीफ की मौत हो चुकी है। बताया यह भी जा रहा है कि स्कूटर में रखे बम में धमाका कर इस हत्या को अंजाम दिया गया है। रूस पर ट्रिपल हमला, ट्रंप का पर्दाफाश। पिछले 24 घंटे में रूस और उनकी सेना पर हुए हमलों से जुड़े 3 ऐसे बड़े हमले सामने आए हैं, जिससे साबित होता है कि अमेरिका से लेकर यूक्रेन तक राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मिलकर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के खिलाफ गहरी साजिश कर रहे हैं। महज 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के साथ मिलकर कुछ पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने पुतिन के बेहद करीबी और रूस के परमाणु प्रोग्राम के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव को एक जोरदार धमाका करके मार दिया है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि रूस के कुर्स्क इलाके में यूक्रेनी सेना पर हमला करने के दौरान उत्तर कोरिया के सैनिकों ने रूसी सैनिकों को गोलियों से भून डाला है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी सेना ने उत्तर कोरिया के सैनिकों को भ्रमित कर दिया। तीसरी खबर तो और भी हैरान करने वाली है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब यह कहना शुरू कर दिया है कि रूस और यूक्रेन जंग को रोकना बहुत ही मुश्किल है। ट्रंप के इस बयान को रूसी सरकार एक बड़े युद्ध का संकेत मान रही है। रूस यूक्रेन जंग में अब वो हो रहा है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जिस रूस ने यूक्रेन के 5 नए इलाकों पर कब्जा करने का दावा किया है, वो रूस जंग के जीतने के आखिरी दौर में ऐसे धमाकों से दहल रहा है जिसका अंदाजा राष्ट्रपति पुतिन को भी नहीं था। 300 ग्राम का धमाका, मारा गया रूसी परमाणु जनरल। 1000 दिनों से ज्यादा की जंग में रूस का अब तक का सबसे बड़ा रूसी जनरल मारा गया है। खबरों के मुताबिक रूस के परमाणु जैविक रासायनिक रक्षा बलों यानी एनबीसी के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव को एक धमाके में मार दिया गया है। दावों के मुताबिक मॉस्को में एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर में छिपाए गए बम से रूस के परमाणु चीफ लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव को मारा गया। लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव के साथ उनका असिस्टेंट भी मारा गया। लेफ्टिनेंट जनरल किरिलोव को राष्ट्रपति पुतिन का बेहद करीबी माना जाता था। हैरानी की बात तो यह है कि मॉस्को में राष्ट्रपति भवन से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर यह धमाका किया गया है। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस ने दावा किया है कि उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इगोर किरिलोव अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल रहे थे कि तभी पास ही पार एक स्कूटर में ब्लास्ट हो गया। कहा जा रहा है कि धमाके के लिए सिर्फ 300 ग्राम टीएनटी का इस्तेमाल किया गया था। धमाका इतना तेज था कि इससे इमारत आंशिक तौर पर क्षतिग्रस्त हो गई। किरिलोव की मौत के बाद रूसी संसद के डिप्टी स्पीकर ने कहा है, बेहद सोच समझकर प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव की हत्या का बदला लिया जाएगा। В результате его детонации утром 17 декабря погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник. यूक्रेन का भ्रमजाल, कोरियाई सैनिकों ने मारे रूसी सैनिक। इधर दूसरी तरफ पिछले साल कुर्स्क को छोड़कर रूस फ्रंट फुट पर रहा है और भारी नुकसान के बावजूद पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क क्षेत्र में घुस गया है। रूसी रक्षा मंत्री आंद्राई बेलोसोव के मुताबिक रूसी सेना यूक्रेन में लगातार बढ़त हासिल कर रही है, लेकिन इस बीच कुर्स्क में कुछ ऐसा हुआ है जिसमें यूक्रेनी सेना के खिलाफ रूसी सेना और उत्तर कोरिया की सेना को भारी नुकसान की खबर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि रूस के कुर्स्क इलाके में रूसी और उत्तर कोरियाई सैनिकों ने मिलकर यूक्रेनी सेना को खदेड़ दिया है, लेकिन एक मोर्चे पर यूक्रेन की खुफिया सेना ने ऐसा भ्रमजाल तैयार किया कि उत्तर कोरिया के सैनिकों ने यूक्रेनी सैनिकों की बजाय रूसी सैनिकों पर ही हमला कर दिया। यूक्रेन की खुफिया सेवा का दावा है कि यूक्रेन में पुतिन की सेना के साथ लड़ रहे उत्तर कोरियाई सैनिकों ने रूसी सैनिकों को ही मार डाला है। दावा किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया के सैनिकों ने कुर्स्क इलाके में रूसी सैनिकों पर उस वक्त हमला किया
जब रूसी सेना ने यूक्रेनी सैनिकों को चारों तरफ से घेर लिया था। इस दौरान यूक्रेन की खुफिया सेना ने चालाकी दिखाते हुए उत्तर कोरिया के सैनिकों को यह भरोसा दिला दिया कि वो यूक्रेनी वर्दी में रूसी सैनिक है और सामने मौजूद रूसी सेना की वर्दी में यूक्रेनी सैनिक है। इसी भ्रमजाल के चलते उत्तर कोरिया के सैनिकों ने रूसी सैनिकों को मार दिया। जैसे ही 8 रूसी सैनिक मारे गए, तभी यूक्रेनी सेना ने उत्तर कोरिया के सैनिकों को गोलियों से भून दिया, जिसकी वजह से 30 उत्तर कोरियाई भी मौके पर मारे गए। यूक्रेन के ब्रह्म युद्ध में रूस और उत्तर कोरिया दोनों के मिलाकर 38 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। हालांकि बाद में उत्तर कोरिया और रूस के सैनिकों ने मिलकर यूक्रेनी सेना को बुरी तरह से खदेड़ दिया। 24 घंटे में पुतिन को 2 बड़े नुकसान हुए और तीसरा धोखा अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मिलने जा रहा है। जिस वक्त रूस पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क में 60% इलाके पर कब्जा कर चुका है, ऐसे वक्त में अब ट्रंप ने यह कहना शुरू कर दिया है कि रूस यूक्रेन जंग को रोक पाना बहुत मुश्किल है। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने चुनाव जीतने के बाद दावा किया था कि वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के महज 24 घंटे के अंदर जंग रोक देंगे। लेकिन अब ट्रंप ने यू टर्न मारते हुए इशारा कर दिया है कि रूस यूक्रेन युद्ध लंबा और भीषण होगा। More difficult is going to be the Russia-Ukraine situation. I see that as more difficult. I don't think they should have allowed missiles to be shot 200 miles into Russia. I think that was a bad thing. And that brought the Koreans in, North Korea, another man I get along with very well. I'm the only one that does. But that did a lot of bad things. I don't think that should have been allowed. कुल मिलाकर हालात ये हो गए हैं कि अब पुतिन को लंबे वक्त यूक्रेन जंग करनी पड़ेगी और हो सकता है कि अमेरिका से रूस की सीधी जंग 20 जनवरी 2025 के बाद शुरू हो जाए।